के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातों का अदब जरूर सिखाओ। सुभान अल्लाह। 3 बातें उन्हें जरूर बताइए। उनमें पहली बात हुब्बु नबीयकुम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उन्हें जाने ईमा समझे। बल्कि फादिल बरेलवी की जबान में अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जाने ईमान और रूहे ईमान जाने। सुभान अल्लाह। और जो दूसरी बात है, वो दूसरी बात ये है कि मेरी औलाद की मोहब्बत उनकी घुट्टियों में पिला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी बात यह है कि कुरान अदीम पढ़ने का उसे सलीका बताओ। बेशक, उन्हें कुरान अदीम की तालीम दो, उन्हें सिखाओ। 3 बातों की तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम, अपने औलादों को जरूर जरूर ये बातें सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये तीनों बातें रूहे इस्लाम की हैसियत रखती हैं। बेशक। नबी से मोहब्बत मोमिन के लिए सबसे बढ़कर, उनके औलादों की दुआएं लेना, उनकी बारगाह में तादीम से हाजिर होना, ये भी एक मेराज की बात है। और इन दोनों बातों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें कुरान सिखाओ, ताकि ये दोनों बातें जो बताई गई हैं, कुरान सीखने के बाद उनके अंदर मजबूती और इस्तेहकाम पैदा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आज हम और आप जहां हाजिर हैं, वो हजरत सैयदना इमाम हुसैन के साहिबजादे हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला के मैदान से तमाम तर अजीमतों पर अमल करते हुए मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर तशरीफ लाए। उनके साहिबजादे हजरत सैयदना इमाम ज़ैद शहीद, जिनकी इबादत का ये आलम है कि उनको लक़ब दिया गया है उस्तवानतुल मस्जिद। बेशक। ये हजरत सैयदना ज़ैद शहीद हैं। आज हम और आप जहां हाजिर हैं, ये सादाते ज़ैदिया हैं। और इनमें हजरत सैयदना इमामुल असर, मजमुल बहरैन, गौसुस सकलैन, करीमुत तरफैन, हजरत सैयद मोहम्मद साहिबुद दावती सुगरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत सैयदना कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मंजूरे नजर और आपके तरबियत याफ्ता और आपके महबूबे नजर हैं। और आपके मुर्शिदे करीम की बरकत से हजरत फातिह बिलग्राम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो हैसियत हासिल हुई कि आज जिस तरफ भी नजर उठाएंगे तो हजरत सैयदना फातिह बिलग्राम के औलादों का फैदान नजर आएगा। चाहे वो मसौली की सरजमीन हो, मरहरा की सरजमीन हो, बिलग्राम की सरजमीन हो, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन हो, मिस्र की सरजमीन हो, यमन की सरजमीन हो, जबेद की सरजमीन हो, इराक की सरजमीन हो, आप नजर उठाकर देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ का जो फूल खिला है, इन्होंने अपने खुशबू से पूरी सुन्नियत को मुअत्तर करके उन फूलों में हजरत साहिबुल इरफान काशिफुल हकीका का एक नुमाया नाम है। और क्यों न हो कि आप उस बारगाह के तरबियत याफ्ता हैं,
यूं तो आपके उस्ताद जो हिंदुस्तान में हैं हजरते मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरते सैयदना गुलाम नक्शबंद रदियल्लाहु ताला अन्हु, इसके अलावा भी और कोई उस्ताद होंगे जो तारीख में है ये। उसके बाद आप मदीने मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा और दिगर मुक़द्दस मकामात करबलाए मुअल्ला वगैरह होते हुए दायरे कादरिया में, नज़्मुल लाली में और दिगर किताबों में ये लिखा हुआ है, आप मुताला कर सकते हैं। मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान कर रहा हूं। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर हाजिर हुए और बगदाद शरीफ की सरजमीन में हजरते सैयदना गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के इशारे पर आपके साहिब सज्जादा हजरते अल्लामा सैयद यासीन हमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो जान पिलाया है कि जान पिलाने के बाद खुद आपके मुर्शिद ने आपको काशिफुल हकीका और साहिबुल इरफान के लक़ब से याद किया। इस मौके पर मैं आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात रखकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। हदीस में आया है कि खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में एक हुजरे से जब दूसरे हुजरे की तरफ तशरीफ ले जाते होंगे तो आपके जिस्म मुक़द्दस पर जो लिबास है उसकी तजल्ली और उसके नूर का ये आलम होगा कि लोग खुद ब खुद सजदा रेज़ हो जाएंगे। ये उनका गुमान जाएगा कि ये अल्लाह की तजल्ली जाएगी। ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के फजीलत में मनकूल है। अब आइए और आयत करीमा है यौमा युकशफु अन साक, इसकी दो तफसीर की गई है। मैं मुख्तसर तौर पर एक बात आपके सामने रखता हूं। ये आयत मुतशाबिहात में से है कि वो दिन जिस दिन साक से, पिंडली से, जैसा कि उसकी शान है, जब वो पिंडली जाहिर की जाएगी, खोली जाएगी तो उसकी नूरानियत का ये आलम होगा कि लोग सजदे में गिर जाएंगे। अब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाहे गौसियत की तरफ एक शेर इन्हीं वाक़े और आपके कदम मुबारक की तजल्ली की तरफ इशारा फरमाया है। गर्दनें झुक गईं, गर्दनें झुक गईं, सर बिछ गए, दिल टूट गए। गर्दनें झुक गईं, सर बिछ गए, दिल टूट गए, कश्फे साक आज कहां, ये तो कदम है तेरा। या गौस, ये तो कदम है तेरा। बड़ा मशहूर वाक़या सबने सुना होगा। हजरत सैयदना गौसे आदम को अल्लाह की बारगाह में वो महबूबियत हासिल है कि गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तमाम वलियों के कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तमाम वलियों के गर्दन पर। और हजरत सैयदना गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमे मुबारक की ये तजल्ली है कि जिस वक्त आपने ये जुमला इरशाद फरमाया था, उस वक्त जो आपकी बारगाह में हाजिर औलियाए किराम थे, उन हजरात ने जब हजरत सैयदना गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमे मुबारक की तजल्ली को देखा है तो बेइख्तियार
सजदे में गिर गए और उन हजरात का ये गुमान गया कि कहीं ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली तो नहीं है। हालांकि हकीकत में वो अल्लाह की तजल्ली नहीं बल्कि गौसे आदम के कदमे मुबारक की तजल्ली थी। उस तजल्ली का ये आलम है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं मुस्तफ़ा के जलवे का क्या आलम होगा और फिर उनका क्या आलम होगा जो हजरत सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खास फैज से फैजान हासिल किया हो। ये हजरत सैयदना साहिबुल इरफान काशिफुल हकीका सैयद मोहम्मद कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत और आपको फैज़े खास बारगाहे गौसियत से हासिल। और जैसे गौसे आदम के कदमे मुबारक की तजल्ली से सबको ये गुमान हुआ कि कहीं आज ही कश्फे साख तो नहीं, तो वहां पर यह है कि और महबूब हैं, हाँ, पर सभी यकसा तो नहीं। यूं तो महबूब है हर चाहने वाला तेरा, किस शहर में नहीं, किस शहर पर नहीं करते राज तेरे खुद्दाम। ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तेरे खुद्दाम जो है उनका ये आलम है कि वो जिस तरफ चले जाते हैं वहां पर उनकी रूहानी हुकूमत हो जाया करती है। और आज हजरत सैयद मोहम्मद कादरी साहिबुल इरफान काशिफुल हकीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हजरत सैयद मोहम्मद कादरी साहिबुल इरफान काशिफुल हकीका के फैज़ान खास से माला माल फरमाए और ये खानवादा हमेशा इसी तरह महकता रहे और इनके फैज़ान से पूरी सुन्नियत माला माल होते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपने देखा कि हमारी जमात के बहुत ही ज़ीवकार जी सलाहियत मोतबर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ुल हक साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन साहब दामा ज़िल्लुहुमा तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला उलमा अहले सुन्नत का साया दराज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।